5-5 हजार रुपया वोटर को देने की बात करते हैं कि जय वोट देगा उतना 5,000 रुपया देंगे। अराजकता का वातावरण न बनाएं, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करें और सत्ता में रहकर पैसे का जो भ्रष्ट तरीके से कमाया हुआ पैसे का बंदर बांट करके लोकतंत्र को कलंकित न करें। पैसे का बंदर बांट को भी यहाँ की जनता नकारेगी और बता देगी कि स्वार्थी और अहंकारी भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षित करने वाली सरकार को हरा कर एक संदेश बिहार को जाएगी। ये लाख नौटंकी करेंगे फिर भी भारी बहुमत से जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को, डीलरों को, जीविका दीदी को, इन तरह के लोगों का उपयोग दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं प्रचार तंत्र के लिए। हमने सदन के अंदर में उनके भ्रष्टाचार का 1,000 करोड़ रुपया MKCL कंपनी जो विधानसभा में भी हमने मामला उठाया था और उसको सदन पटल पर नहीं आने दिए थे। अपने को ईमानदार कहने के लिए ढोंग रचते हैं। भारतीय जनता पार्टी साहनी समाज से कई मुकेश साहनी जैसे लीडर को खड़ा करेगा। वो लीडर सचमुच में भारत माता का सपूत होगा, राष्ट्रवाद के पथ पर चलेगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। कुढ़नी उपचुनाव का प्रचार प्रसार अब अंतिम दौर में है। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कुढ़नी में उपचुनाव को लेकर 5 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसे में बिहार के नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा का एक बड़ा बयान सामने आया है। कुढ़नी चुनाव में पैसों का बड़ा खेल होने का आरोप नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कुढ़नी में जनसंपर्क के बाद नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कुढ़नी चुनाव के संदर्भ में सरकार पर कई आरोप मढ़े। उनके निशाने पर सीएम नीतीश कुमार के अलावा कुढ़नी में महागठबंधन के उम्मीदवार और सिंडिकेट दोनों रहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उनके इशारों पर कुढ़नी चुनाव में सिंडिकेट के द्वारा वोटरों के बीच रुपए बांटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुढ़नी में पंचायत प्रतिनिधियों और डीलरों पर सिंडिकेट दबाव बना रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। जानकारी हो कि आज नीतीश कुमार की जनसभा कुढ़नी में हुई है। नीतीश कुमार की जनसभा को विजय कुमार सिन्हा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि महागठबंधन कुढ़नी में चुनाव हार रहा है। जनता में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुढ़नी में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बावजूद भाजपा की जीत होनी तय है। कहा कि बिहार में जल्द ही नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होंगे। उन्होंने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर भी तीखा हमला बोला। कहा कि भाजपा मुकेश सहनी जैसे कई नेता को खड़ा किया है। अति पिछड़ा समाज के बेटा को भाजपा हमेशा से सम्मान दिया है। भूमिहार समाज के नेता जो मुकेश सहनी को समर्थन दिया है उसे तथाकथित बताते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपनी दुकान चलाने के लिए खुद के लिए टिकट का जुगाड़ लगाने में लगे हैं। उससे कोई फर्क कुढ़नी में भाजपा के प्रत्याशी को नहीं पड़ने वाला है। आप खुद सुनिए इस पूरी वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सभा है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुढ़नी क्षेत्र के लिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के नाम पर जो नाटक कर रहे थे उसका पोल खुल रहा है। कहते हैं कि ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो फिर शराबबंदी का मामला में जो बोतल उम्मीदवार के साथ वायरल हो रहा है इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। गोपालगंज में शराब के फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार क्यों बनाया गया, उस पर स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। और मुख्यमंत्री जी शराब के नाम पर आप गरीबों को और पासी समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कराकर क्या संदेश देना चाहते हैं। चुनाव ये पूरी तरह से
हार रहे हैं। जनता में इनका इकबाल समाप्त है। इनके करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है और प्रशासन का जिस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, पंचायत के प्रतिनिधियों को बुलाकर धमकाना, उसके माध्यम से उस पर प्रेशर बनाना कि वोट को मैनेज करो, और वोटर को, अभी तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे, हम गांव में घूम रहे हैं कि 5-5 हजार रुपया वोटर को देने की बात करते हैं कि जय वोट देगा उतना 5,000 रुपया देंगे। मोकामा में यही घटना प्रशासन के द्वारा किया गया था। समयागर गांव में बाद में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर कार्रवाई किया, और यहां भी धमकी पंचायत प्रतिनिधियों को, डीलरों को, आपके जीविका के लोगों के माध्यम से पर्ची भेजवाने के नाम पर अपना प्रचार करवाना, और इस तरह का खेल अगर जो मुख्यमंत्री जी आप नहीं बंद करते हैं तो सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बाद भी आप चुनाव हारेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी सत्ता बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है। जो लोग गुलाम बन करके पदाधिकारी इनके इस तरह के आदेश का सत्ता और उम्मीदवार को जिताने का खेल खेलेंगे, उनको चिन्हित करके और उनके बारे में पूरी प्रामाणिकता के साथ हम लोग कार्रवाई के लिए पूरा प्रेशर बनाएंगे, और सत्ता आने पर इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी हम बता देते हैं कि इस तरह की मानसिकता बंद करें। मोकामा में भी ये चुनाव हार रहे थे, पैसे और प्रशासनिक अराजकता के कारण ये चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे, जो वहां खुल करके आया था। लेकिन कुर्नी में ये चलने वाला नहीं है, लोग सजग है। और आपके उम्मीदवार के बारे में कि ये उम्मीदवार जनता का सेवक नहीं, जनता का शोषक है, और शोषक से मुक्ति के लिए सब एकजुट है। और ये वातावरण प्रशासनिक अराजकता का वातावरण न बनाए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करें, और सत्ता में रहकर पैसे का जो भ्रष्ट तरीके से कमाया हुआ पैसे का बंदर बांट करके लोकतंत्र को कलंकित न करें। लोकतंत्र की पवित्रता बरकरार रहे। जनता मालिक है, जनता निर्णय लेगी। और पूरे कुर्नी क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इसके बावजूद हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये लाख नौटंकी करेंगे, फिर भी भारी बहुमत से जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। और इसी बौखलाहट में ये अपने पूरे सरकार को उतार दिए हैं। सरकारी तंत्र को खुल करके इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने का और वोटर पर दबाव बनाने का वातावरण बना रहे हैं। इसका जोरदार विरोध भी किया जाएगा, और जनता की एकजुटता इसके रिएक्शन में होगी, और पैसे का बंदर बांट को भी यहाँ की जनता नकारेगी और बता देगी कि स्वार्थी और अहंकारी भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षित करने वाली सरकार को हरा कर एक संदेश बिहार को जाएगी। अच्छा, क्या ललन सिंह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन तक कर दिया। देखिए, ललन बाबू पूरी तरह से जिस मानसिकता से जहां जहां जा रहे हैं, और जब जनता उनसे प्रश्न करती है तो जवाब नहीं सूझ रहा है। जिस भ्रष्टाचारियों के विरोध में, श्रीमान लालू प्रसाद यादव के विरोध में ललन बाबू ही और शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था, चारा चोर खजाना चोर के घोटाले के मामले में जेल में अभी तक लटके हुए हैं, बेल पर हैं, और आज ललन बाबू उन्हीं के गोद में बैठे हैं। इसलिए इनकी बात को लोग गंभीरता से नहीं ले रहा है, हल्के में ले रहा है। पुराने में जो अभी प्रचार प्रसार अंतिम दौर में चल रही है, धांधल की आप बात कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे इन सबसे? देखिए, एक चीज बता दें कि आज पूरी ताकत लगाने के बाद भी हम लोग गोपालगंज जीते। मोकामा में बाहुबली को टिकट देकर पूरी प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने के बाद भी चुनाव हारते हारते बचे हैं।
और वो यहाँ पर खेल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो जनता ही हम लोगों से आगे है। वो कह रहा है एक शोषण करने वाला, नशा का पान करने वाला व्यक्ति से मुक्ति चाहिए, सेवक चाहिए, मालिक नहीं चाहिए, शोषक नहीं चाहिए। उम्मीदवार केदार गुप्ता जी के बारे में सब एकजुट है और कुरनी क्षेत्र की मतदाता भी पूरी तरह से सजग है इस बार कि ये अगर जो वोट खरीदेंगे भी तो इसका लाभ इनको नहीं होगा। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता जवाब देने की मूड में पूरी तरह से एकजुट है। कल सुशील मोदी जी आए थे, उन्होंने सिंडिकेट की बात कही थी कि मुजफ्फरपुर में सिंडिकेट हावी है। क्या कहेंगे, सिंडिकेट के द्वारा ही इस तरह का खेल किया जा रहा है? देखिए, सब जानता है कि मुजफ्फरपुर के अंदर ये सिंडिकेट किस तरह से यहाँ प्रशासनिक अराजकता भी फैलाता है, अपराधियों को संरक्षित भी करता है और पूरे राजनीति की पवित्रता, लोकतंत्र को कलंकित भी करता है। कुरनी क्षेत्र की मतदाता इन सिंडिकेट को भी जवाब देगी अपने मत से केदार गुप्ता जी को जिताकर। और ये सिंडिकेट बिहार के विकास और भविष्य को रोकते हैं, इसलिए इनका मनोबल गिरेगा। तो इसका संदेश, इस तरह की मानसिकता पूरे बिहार के अंदर उसको चोट लगेगी। क्या प्रशासन सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है? पूरी तरह से ये प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को, डीलरों को, जीविका दीदी को, इन तरह के लोगों का उपयोग, दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं प्रचार तंत्र के लिए। राजनीतिक लोकतंत्र में सब पार्टी को अपना अधिकार है खुलकर प्रचार करने का, अपनी बात रखने का, लेकिन तंत्र का दुरुपयोग, क्योंकि आज जीविका दीदी हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, डीलर हो, ये किसी पार्टी के वर्कर नहीं हो सकती। ये इन पर सभी की अधिकार समान है और इनको निरपेक्ष भाव में रहनी चाहिए। और हमने साफ तौर पर कहा है कि आप चिन्हित करो जो लोग इस तरह के खेल कर रहे हैं, और खास करके कुछ मुखिया जी के द्वारा जो इस तरह के सोच रहे हैं, तो वैसे मुखिया जी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर भी पूरी निगाह है और उनका पूरा इतिहास भूगोल लेकर उनको बताया जाएगा कि आप सेवक बने हैं, सिंडिकेट के पार्ट नहीं है। कल रवि किशन गोरखपुर सांसद का सभा होना है, चिराग पासवान भी आ रहे हैं। क्या लगता है माहौल एनडीए के पक्ष में कितना मजबूत होता है? देखिए, दोनों का पहले से ही तय प्रोग्राम है। रवि किशन जी का यहाँ के लोगों का मांग था और रवि किशन जी, चिराग पासवान जी, दोनों का कार्यक्रम तय है और यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुकूल पार्टी ने भी निर्णय लिया है, इनका सभा, इनका कार्यक्रम होगा। एक अंतिम सवाल लेंगे। कुढ़नी की क्षेत्रीय राजनीति में स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से गायब दिख रही है। हर पार्टी जातीय गोलबंदी, जातीय समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या वाकई में कुढ़नी मुद्दा विहीन हो गया है? नहीं, देखिए, आप कुर्नी के जो स्थानीय मुद्दा हैं, हमने तो जहां गया लोगों ने खुलकर बोला है, विकास पर चर्चा हुई है और लोगों ने बताया है कि सत्ता में बैठे लोग जाति आधारित विकास की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जब विधायक था तो सबका साथ सबका विकास की भाव लेके चला था। कई मुद्दा बताए हैं, आज नहर से संबंधित, सड़क से संबंधित, राशन की राशन और कई तरह के विकास से संबंधित, विद्यालय से लेके अस्पताल से संबंधित। तो ये तमाम मुद्दे, ये सरकार, आज शिक्षा विभाग का सबसे ज्यादा शिकायत आ रही थी। आज शिक्षा के वर्षों से कानून व्यवस्था और शिक्षा से संबंधित विषय माननीय मुख्यमंत्री के जिम्मे था। हमने सदन में पुलिस प्रशासन का ही तो मामला लेकर के उन पर एक्शन लिया था। हमने सदन के अंदर में उनके भ्रष्टाचार का 1000 करोड़ रुपया MKCL कंपनी, जो विधानसभा में भी हमने मामला उठाया था और उसको सदन पटल पर नहीं आने दिए थे। अपने को ईमानदार कहने के लिए ढोंग रचते हैं। नल जल का भी आपके क्षेत्र में मुद्दा आया था। 80% नल का जल का योजना फेल है। कई पंचायत के वार्ड के सदस्य हमसे शिकायत किए, पटना में आकर के पूरे संघ के लोग मिले, धरना पर बैठे थे कि हम पर FIR करता है जो उनके सचिव हैं।
जो पैसा लूट लिया खा गया उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो मुख्यमंत्री जी का स्थानीय मुद्दा कई ऐसे हैं, लोग के अंदर आक्रोश है और उस आक्रोश का प्रकटीकरण कमल के बटन दबाकर लोग करेंगे। मुकेश सहनी से फर्क पड़ेगा? भूमिहार और मल्लाह एक नाम। देखिए, मुकेश सहनी जी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा के बेटा को सम्मान दिया, लेकिन उनका महत्वाकांक्षा और स्वार्थ और लोगों के जो खिलौना बन गए, कुर्नी में उनकी राजनीतिक धरातल कमजोर हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी साहनी समाज से कई मुकेश सहनी जैसे लीडर को खड़ा करेगा। वो लीडर सचमुच में भारत माता का सपूत होगा, राष्ट्रवाद के पथ पर चलेगा। सवर्ण समाज में खासकर भूमिहार और राजपूत समाज में बड़ी नाराजगी दिख रही है। कई तरह की जो संगठन है वो ऐलान कर दिया है कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। आपको बता दें, वो संगठन अपने भविष्य को लेकर के कि कोई एक टिकट मिल जाए और अपनी राजनीति चमका लें। स्वर्ण समाज के संगठन के जो अध्यक्ष थे भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के, माननीय सुरेश शर्मा जी, उनके जिला अध्यक्ष, उनके प्रखंड अध्यक्ष, सबने तो हम लोगों के ही प्रेस में सपोर्ट किए हैं। और कुछ तथाकथित लोग हैं अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ खेलते हैं। ये प्रबुद्ध समाज है और प्रबुद्ध समाज हमेशा राज्य हित, राष्ट्र हित और सबका साथ सबका विकास की भाव लेके चलते हैं। सामाजिक सद्भाव को बरकरार रखते हैं, जातीय उन्माद पैदा नहीं करते हैं। ये भी दिखाई पड़ेगा, इसका भी जवाब मिलेगा। और जो इस मानसिकता से आते हैं, मुकेश सहनी जी का क्या अभियान है कि बीजेपी को हराना है, जिताना नहीं है। वो जिताने की भाव कभी नहीं चर्चा किए, हमको बीजेपी को हराना है। तो पूरा कुरने क्षेत्र के मतदाता बीजेपी को जिताने का संकल्प ले लिया है, लेकिन वो अपना परिचय इस चुनाव से देने जा रहे हैं और वो बड़े कमजोर रूप में उभरेंगे।